स्टार्ट करते हैं हम। क्या हमने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सीख लिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या फॉर्मूला था, सीधा सा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर, और बाकी सारी चीजें तो हमें कैलकुलेट करनी आती है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं आपका सिंपल सा। क्वेश्चन कौन सा करते हैं, 34, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं हम, जिसमें कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी दे रखा है। पेज नंबर कितना है, 3.32। ओके चलो ठीक है। क्या कहा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज रुपीज 1,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, रुपीज 1,50,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी आपका, इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सिमिलर बिजनेस में एनआरआर कितनी दे रखी है, 10%। ओके कोई नहीं। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करो, कैसे, बाय कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन करना है आपको किसका, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो क्या आपको फॉर्मूला आता है, हाँ जी अभी बताया था। क्या फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। ठीक है। फिर क्या कहा है, इफ सुपर प्रॉफिट आर 50,000, अगर सुपर प्रॉफिट 50,000, ये तो बहुत ही सिंपल है। 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर कितनी दे रखी है, 10। तो कितना हो जाएगा, 5,00,000। क्या हमारा आंसर यही है, 5,00,000 रुपए? हाँ जी हमारा आंसर यही है। कर लोगे, सिंपल सा है। कोई डाउट किसी को? यस सर। अब कौन से नो क्वेश्चन सर। बेटा आप खुद ही बताओ। 35 से लेके 39 तक कौन सा क्वेश्चन करवाना है, मैंने सब कुछ करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 टू 39 तक बस आपको थोड़ी सी बातें घुमा के दे रखी होंगी, फॉर्मूले सारे सिखा रखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आप बता दो इनमें से मैं कौन सा करवाऊं। 39 ही करवा दो। 35 ही, दो क्वेश्चन करवाने बेटा ने। 9। ठीक है, एक 35 और एक कोई हो। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन नंबर 39। 39, 35 और 39 करवा देता हूँ। 39 लास्ट में करवा दूंगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आज तक हमने गुडविल में क्या सीखा। और 35 आपका एसपी मेथड का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका एक और क्वेश्चन आप सोल्व कर लो। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, 39 लास्ट में करेंगे। किसी को कोई डाउट, कुछ चेंज करवाना क्वेश्चन में करवा सकते हो बेटा अभी भी। चलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट लिखो जी इनका कितना, 30,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद ए कैपिटल ऑफ 2 लाख मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी, 2 लाख। अगर रिजर्व दे रखे होते तो वो रिजर्व इस 2 लाख में ऐड हो जाते। अब रिजर्व नहीं दे रखे तो हम मानेंगे नील। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है, 10%। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। तो हम लिखेंगे गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड। चलो जी क्या फॉर्मूला होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू एनआरआर डिवाइड बाय 100, या एनआरआर नीचे आएगा पायल, पायल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं? नीचे। बताओ फिर से जोर से बोलो। नीचे। नीचे बिल्कुल, उल्टे पुल्टे जब फॉर्मूला आते हैं तो एनआरआर भी क्या हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे अभी। 100 डिवाइड बाई एनआरआर कितनी है आपकी, एनआरआर है 10%। अब आओ सुपर प्रॉफिट पे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा जी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर। ये तो उल्टा फॉर्मूला नहीं है ना, तो 100 ऊपर नहीं आएगा बेटा, नीचे आएगा 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी थी, 2 लाख। 2 लाख इंटू एनआरआर कितना दे रखा है, 10% डिवाइड बाई 100। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। अब इस 20,000 को यहाँ पे पुट कर दो। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30,000। 30 में से 20 गए तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, 10,000। क्या देवजीत क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नो सर। 10,000 को यहाँ पे पुट करेंगे, 100 डिवाइड बाई 10, तो गुडविल कितनी आ जाएगी, रुपीज
1 lakh, ये आपका गुडविल। देखो क्या आंसर यही है, हाँ जी आंसर आपका यही है, ₹1 lakh। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? नो चलो अब सर। हम बढ़ते हैं लास्ट पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट करो। नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सारे आपके तरीके दे रखे हैं, तो हम वही तरीके अपनाते हैं। पहला क्या है, एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मीन्स हमें गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल बाय एपी मेथड। कोई नहीं, निकाल लेंगे, उसने खुद ही कहा है। एपी मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सबसे पहले याद करो, गुडविल चैप्टर में हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था। नंबर ऑफ परचेज क्या होते हैं, गिवन, और एपी क्या होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो क्या कह रखा है आपका, एट 3 ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर कितनी दे रखी है, 3। एपी कैसे आएगा, एपी अभी निकाल लेते हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रॉफिट का टोटल करना बेटा, क्या दे रखा है, नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बढ़ो। नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर एंडेड इज इतना। सेकंड इंफॉर्मेशन देखना बी की, क्या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ए इंफॉर्मेशन है, वो अभी हमारे काम की नहीं है। बी इंफॉर्मेशन है, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर इज इतना। तो चलो निकालो कितना कितना, 2 लाख, तो 2 लाख प्लस 30, फर्स्ट मार्च 2020 के लिए 1,80,000 मीन्स 8.8 लाख, एंड 31 मार्च 2.9 लाख के लिए 1,06,000। कहीं भी ब्रैकेट नहीं लगा रखा, मीन्स ये सारे क्या हैं, प्रॉफिट हैं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने लिख देंगे अंकित, 3। 3, ठीक है। तो ये 3 लिख दिया आपने। टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 180, 380 प्लस 160 कितना हो जाएगा, 5,40,000। 540 डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,80,000। क्या क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। 1,80,000 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5,40,000। ठीक है, ऐसा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका देखो, हमने एवरेज प्रॉफिट लिखा और झट से क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। ये बताओ क्या एपी मेथड में भी आप ऐसा ही करते थे, या फिर कुछ और एडजस्टमेंट होती थी उनका ट्रीटमेंट करते थे? जी हम एडजस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट करते थे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एपी निकाला और हमने पुट कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमने सारी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी, तो मे भी गलती हो सकती है, इसलिए जल्दी नहीं करनी है आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन और पढ़नी है। पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं थी, दूसरी हमने यूटिलाइज कर ली। तीसरी पे आते हैं एनआरआर, एपी मेथड में ये भी हमारे काम की नहीं है। फोर्थ है रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1 लाख टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देनी है 1 लाख की हर साल रेम्यूनरेशन। क्या ये कोई एडजस्टमेंट है पायल, ये एडजस्टमेंट है या इसको इग्नोर कर देंगे? निशा आप बताओ बेटा, क्या ये एडजस्टमेंट है या इग्नोर कर देंगे? सर है। तो इसके एडजस्टमेंट करेंगे। मीन से पे हमारा गलत है, कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, जो चीज हम भूल गए वो करेंगे, एडजस्टमेंट। तो चलो एडजस्टमेंट करते हैं आपकी। ये कितना आया था आपका, 540 डिवाइड बाई 3, 1,80,000। ठीक है, अब क्या कहा है, 1 लाख की रेम्यूनरेशन देनी है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा देव ज्योति, 1 लाख की रेम्यूनरेशन का क्या करोगे? सर इसमें से माइनस कर कर देंगे। देंगे, तो एवरेज में से 1 लाख माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 80,000। इस 80,000 को यहाँ पे पुट कर दो। अब आपका एपी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, तो 80 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2,40,000। तो गुडविल बाई एपी कितनी हो जाएगी, 2,40,000। अब देखो क्या आंसर मैच हो गया जी। तो ऐसे आपको एडजस्टमेंट देखने बेटा है, इन क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी आके नहीं बढ़ना, क्या पता कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की हो। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है क्या, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मींस अब आपको गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल बाय एसपी मेथड। क्या फॉर्मूला लगेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज उसने कितनी दे रखी है, खुद ही दे रखी है। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। तो सुपर प्रॉफिट अब कैसे आएगा, निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया था आपने पहले, हाँ जी। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 80,000।
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाई 100। तो अब देखो एनआरआर कितनी दे रखी है, एनआरआर दे रखी है थर्ड इन्फॉर्मेशन में 10% मींस 10 बाई 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, ई की इंफॉर्मेशन पढ़ो बेटा, ई इंफॉर्मेशन में कैपिटल एम्प्लॉयड बता रखी है कितनी, एसेट्स ऑफ द फर्म excluding goodwill, fictitious assets and non-traded investment is 7 lakh, where partner capital is 6 lakh and outside liability is equals to 1 lakh। एसेट्स में से हमें गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड करने होते हैं या नहीं करने होते, करने होते हैं। आपने खुद फॉर्मूला में पढ़ा था कि जी ये तो एक्सक्लूड होंगे, तो बहुत अच्छी बात है, उसने खुद ही एक्सक्लूडेड दे दिए, मतलब 7 लाख की एसेट्स, 5 लाख 1 लाख की लाइबिलिटी, तो पार्टनर कैपिटल कितनी बची, 6 लाख। उसने जब खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया तो क्या हमें और कुछ आगे करने की जरूरत है, नहीं, उसने तो सारी डिटेल खुद ही दे दी। तो 80,000 माइनस कितना हो जाएगा, 6 लाख का 10% 60,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 20,000। अब 20,000 को यहाँ पे पुट कर दो, 20,000 इंटू 3, गुडविल कितनी आ जाएगी 60,000। देखो क्या सेकंड पार्ट का आंसर यही है, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, आपका थर्ड में क्या कहा है, थर्ड में क्या है जी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, आपको करना है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका क्या फॉर्मूला था, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर। क्या आपके पास एसपी है, हाँ जी ये रहा 20,000 इंटू 100, एनआरआर है आपके पास, हाँ जी ये रहा 10%, 10, तो 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 2 लाख। तो क्या थर्ड पार्ट का आंसर आ सकता है, हाँ जी, क्या 2 लाख आंसर है, हाँ जी। किसी कोई डाउट यहाँ तक, नो सर। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्या फॉर्मूला था आपका, टू बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। टू बी कैपिटल आपकी कैसे आती है, टू बी कैपिटल आती है आपकी एपी इंटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर, और एक्चुअल कैपिटल आपकी दे रखी है, आपकी बार तो कितनी 6 लाख। तो एपी कितना आया था आपका, एपी हमारा आया था जी फर्स्ट पार्ट में देखो 80,000, एपी 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर कितनी 10, और माइनस 6 लाख, ये कितना हो जाएगा 8 लाख माइनस 6 लाख, कितना आंसर आ जाएगा 2 लाख। क्या यही आंसर है, हाँ जी, कैपिटलाइजेशन बाय एपी भी आपका आंसर कितना है 2। क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो गया, क्या सारे आंसर मैच कर गए, कर, किसी कोई डाउट, नो सर। जल्दी जल्दी करवाया था, No, कोई sir. प्रॉब्लम तो नहीं आई। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा आपसे, क्या क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है कि गुडविल बाय डिफरेंट मेथड्स विल बी सेम और डिफरेंट। जब हम अलग अलग डिफरेंट, फॉर्मूला यूज करते हैं तो गुडविल की कैलकुलेशन सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, डिफरेंट आएगी सर। देव Different जब आएगी। बेटा, निशा आप बताओ, सेम आंसर आएगा या डिफरेंट आएगा, सर डिफरेंट। डिफरेंट आएगा। तो हमेशा याद रखना बेटा, हर फॉर्मूला, हर मेथड का अलग फॉर्मूला है, हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस है, हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो कौन सा लगाना चाहता है, ठीक है। और आपका क्या होता है कि अलग अलग उनके आंसर आएंगे, तो कभी भी आपको रिजिड नहीं होना है कि सबका आंसर सेम क्यों नहीं है, क्योंकि जब फॉर्मूला अलग अलग है तो आंसर भी अलग अलग आएंगे। ये था बेटा आपका प्रैक्टिकल पार्ट गुडविल चैप्टर का, ठीक है जी। गुडविल चैप्टर में आज आपको ये करना था। अब आपका गुडविल कंप्लीट हो गया है, तो अगर होमवर्क कहें तो कंप्लीट गुडविल चैप्टर, ऑल इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल, ऑल इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल आपको करने हैं चैप्टर गुडविल के, ठीक है जी। जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है वो आप शेयर कर लें।